दोस्तों रिलायंस ने जब से कैंपा कोला को एक्वायर करके मार्केट में उतारा है ना, तब से वीबीएल के इन्वेस्टर्स में एक तरह का पैनिक था कि क्या वीबीएल कैंपा कोला की कंपटीशन को सामना कर पाएगा। क्या एशियन पेंट जैसी हालत तो नहीं हो जाएगी जहां कंपटीशन की वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन्स और उसके रेवेन्यू और मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट आएगा। तो अभी जो Q2 के रिजल्ट्स यानी कि जो पिछले जून क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वीबीएल ने, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे वो स्ट्रांगली खड़े हुए हैं कंपटीशन के खिलाफ और क्या क्या उन्होंने काउंटर सोच के रखे हैं ये कैंपा कोला के अगेंस्ट अपना मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको क्विकली जस्ट एक स्नैप दे देता हूँ कि Q2 और हाफ ईयरली वन जो पिछला 6 महीना है उसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो इस हाफ ईयर में इन्होंने 9.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, 13.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ठीक है, और जो Q2 के सेल्स यानी पिछले क्वार्टर के जो सेल्स वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हुए हैं -3%। तो इस फिगर को याद रखना आप कि -3% डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनका एबिटा मार्जिन है वो तो इंक्रीज़ हुआ ही है 0.82% ईयर ऑन ईयर। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इन्होंने कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी इन्होंने एक बहुत छोटा सा 0.5, ये तो सिर्फ एक टोकन की तरह है। इन्होंने दिखाया कि इंटरनेशनल वॉल्यूम का जो ग्रोथ है ना वो इन्होंने 15.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया। तो कंपैरेटिवली जो इंडिया में ग्रोथ हो रहा है उससे ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने इंटरनेशनल अपने मार्केट में किया। तो शायद इनका कैंपा कोला से फाइट करने की स्ट्रैटेजी में ये भी एक चीज़ है कि इनको इंटरनेशनली अगर ये ग्रो करते हैं तो कैंपा कोला जैसे इतना सस्ता इंडिया में बेच सकता है वैसा बाहर जाके इतनी आसानी से नहीं बेच सकता। ठीक है, तो वहाँ पे पेप्सी को कंपटीशन देना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। इन्होंने अपने कुछ नए प्लांट लॉन्च किए हैं यूपी, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मेघालय में। ठीक है, फिर एक चीटोस करके एक स्नैक्स का ब्रांड होता है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में काफ़ी फेमस है, वो इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है मोरक्को के अंदर भी। इसके अंदर इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीकन जो मार्केट है ना, स्पेसिफिकली अफ्रीका ओवरऑल और उसमें भी स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में इनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस बार। इन्होंने एक विजी कूलर्स करके एक नया ब्रांड भी वहाँ पे चालू किया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर आप देख लें तो रेवेन्यू कम हुआ है 2.5%, एबिटा बढ़ा है 0.4%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा लिया है इन्होंने 5%। और यही अगर आप ईयर ऑन ईयर मतलब H1 और H1 इस साल का पहला 6 महीना और पिछले साल का पहला 6 महीने कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 9.3% बढ़ा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 6 महीने में देखेंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डेफिनेटली बढ़ा है, और ये फाइनेंस कॉस्ट तो ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। फिर ये बता रहे हैं इनका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। ये आप चाहें तो स्लाइड को ज़रा सा यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल ज़्यादातर इनका बिजनेस जो आता है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से 75%, वाटर 18% और नॉन कार्बोनेटेड से 7%। और यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स में ये आगे जाके इनोवेशन कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी केपेक्स यानी कि अगर आपको मार्जिन अपने रेवेन्यू नॉट मार्जिन, अगर आपको अपने रेवेन्यू टॉप लाइन को बढ़ाना है तो आगे जाके केपेक्स करना पड़ेगा। तो इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने 14,000 मिलियन रुपीज़ का ग्रीन फील्ड केपेक्स में इन्वेस्ट किया है, और ये DRC, मोरक्को और साउथ अफ्रीका में करीब 4,500 मिलियन रुपीज़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और कैपेसिटी एडिशन इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया इन्होंने किया है पिछले क्वार्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड ESG, तो वाटर यूसेज डाउन बाय 1.56 लीटर, टारगेट 1.4 बाय 2025, यानी ये वाटर यूसेज को ही अपना कम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं है, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी और जो ग्रीन इनिशिएटिव होता है कंपनीज़ का उसके तहत भी है। तो यहाँ पे आप CDP वाटर रेटिंग इनका A- है, नेट ज़ीरो ये हो जाएंगे 2050 तक, ये एक टारगेट है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सभी कंपनीज़ का टारगेट रहता है। 100% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग पे ये आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सीजनल रिस्क इनका क्या है, ये अर्ली मानसून इंडिया में अगर आपको पता है तो हर बार मानसून या तो लेट जून या अर्ली जुलाई में चालू होता है, लेकिन इस बार जून के शुरुआत के पहले 1-2 हफ्ते में ही बारिश चालू हो गई थी। साउथ में तो हो ही जाती है, इस बार अगर आपने देखा होगा तो नॉर्थ इंडिया में भी मानसून काफ़ी जल्दी पहुंच गया। उसकी वजह से इनको एक हिट मिला इनके रेवेन्यू में नॉर्थ इंडिया से भी। तो वो जो डिक्लाइन था ना वो इन्होंने पूरा किया अपना सेल्स
अफ्रीकन रीजन में, यानी कि जो इंटरनेशनल इन्होंने अपना सेल्स बढ़ाया ना, उसकी वजह से ये कंपनसेट कर पाए अपने यहाँ के रेवेन्यू को, और उसके बाद अपना प्रॉफिट भी बढ़ा पाए, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बाहर इनकी मार्जिन्स ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ से इन्होंने कॉम्पीट किया। तो आने वाले टाइम पे भी कैंपा कोला जो रिस्क इनको जो थ्रेट जो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसके लिए इनका सबसे बढ़िया काउंटर ये है कि इनको अपने प्रोडक्ट के जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने अभी चीटोज़ में एंट्री किया मोरक्को में, ऐसे ही इनको अपना इंटरनेशनल मार्केट बढ़ाना है, जहाँ पे कैंपा कोला इनके साथ वो 10-10 रुपये वाली बॉटल बांट के इतनी आसानी से कॉम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आइडिया इनको भी है, इसीलिए इनका स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉस्ट का प्रेशर है, नई फैसिलिटी जो चालू की है, उसका प्रोडक्शन मतलब उसका टॉप लाइन तो बढ़ जाता है, लेकिन उसका बॉटम लाइन बढ़ने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू में कॉस्ट ज़्यादा लगता है और उसका आउटपुट थोड़ा लेट देखने को मिलता है। करेंसी वोलेटिलिटी जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो एक चैलेंज इनके लिए है, और रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल जो रिस्क हैं वो इस इंडस्ट्री में हमेशा रहने वाले हैं, तो उसको कोप अप इनको करना ही पड़ेगा। फ्यूचर आउटलुक और स्ट्रैटेजी क्या है? एक्सपैंड करें इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली इन अफ्रीका। फोकस ऑन हेल्दियर बेवरेजेस, तो जैसा कि अब धीरे धीरे मार्केट में हो रहा है कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रति लोगों में एक जागरूकता आ रही है कि उसका कंजम्पशन थोड़ा कम करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि वो कार्बोनेटेड इनका 75% है और बाकी 25% ये अदर सॉर्ट ऑफ बेवरेजेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आगे जाके इनका प्लान यही है कि वहाँ वो हेल्दियर बेवरेजेस पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा SKUs यानी ज़्यादा पोर्टफोलियो अपना बढ़ाएं उस एरिया में। ठीक है, फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना है, और डेट फ्री जो इनका आज इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है वो मेंटेन करके रखेंगे, एंड मेंटेन अ AAA क्रेडिट रेटिंग। इम्पैक्ट ऑफ कैंपा कोला एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ कैंपा कोला की एंट्री जब से रिलायंस ने की है तब से प्राइसिंग पे प्रेशर आया, जो हमने बात किया, और ये जहाँ पे भी वैल्यू सेंसिटिव एरिया जो इंडिया में, मतलब Tier 2 Tier 3 मार्केट्स, गाँव में, छोटे कस्बों में जहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है ना, वहाँ पे ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है। बड़े शहरों में तो फिर भी क्या है, एक जो टीनेजर होगा या युवा होगा वो बाहर जाके इन जनरल पेप्सी, कोक, इस तरह के ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर करेगा रादर देन सस्ता वाला आपका कैंपा कोला। लेकिन गाँव में ये अभी भी एक प्रेशर है इनके ऊपर। तो VBL का स्ट्रैटेजी क्या है? प्रीमियम पोजीशनिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक ब्रांडिंग होता है, एक प्रीमियम पोजीशनिंग होता है अपना, कि कोई चीप प्रोडक्ट आके हमको इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता, हम वी आर ए बिगर ब्रांड। तो वो एक ग्लोबल इमेज अपना जो होता है ना, उसको VBL बना के रखेगा। डीपनिंग रिटेल प्रेजेंस विद विजी कूलर्स, तो विजी कूलर्स करके इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वहाँ पे ये अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ाने में इनको हेल्प करेगा। एक्सपैंडिंग स्नैक और बेवरेजेस बंडल्स, जो हमने ऑलरेडी बात किया कि स्नैक इंडस्ट्री में भी जाएंगे, और इनोवेशन और हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स पे अगर ये फोकस करते हैं तो डेफिनेटली ये कंपटीशन जो है ना, अब देखिए कंपटीशन तो हर फील्ड में रहेगा, और रिलायंस तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर सेक्टर में कंपटीशन दे रहा है। तो अगर आप वो कंपटीशन को एज अ चैलेंज लेके अपना पोर्टफोलियो और अपना रेवेन्यू और अपना मार्केट कैप अदर देन इंडिया नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम तो सब जगह रहने वाली है। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट से तो इन्होंने बता दिया है कि ये उस कंपटीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। तो हमको आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखना है कि ये कैसा करते हैं। आज के प्राइस, ये रिजल्ट्स जो है ना, इसका आज मार्केट आवर्स में आ गया था, तो काफ़ी अच्छा जंप देखने में मिला था इसके प्राइस में। तो ऑब्वियसली मार्केट को ये पसंद आया है। अब देखते हैं इसका जब अर्निंग्स कॉल होगा, यानी कि मैनेजमेंट की जब कमेंट्री आएगी, तो हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।